नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में गरीब शोषित के लिए जनहित याचिका उपयोग के साथ राजनीति एजेंडा वालों ने दुरुपयोग करते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार राज ने जनहित याचिका यानी पीआईएल जहां लोगों के हितों की रक्षा के लिए है, वहीं दूसरी ओर राजनीति सामाजिक एजेंडा वालों ने इसका इस्तेमाल दुरुपयोग में भी किया है। परिवर्तन यानी बदलाव के विकल्प की खोज करने की बात किया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने देश के भविष्य बच्चों के कोरोना संकटमय समयों का अदृश्य खतरों प्रभावित के बारे में जानकारी साझा किया है। टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। जनहित याचिकाओं में कितना हित। प्रजातंत्र में जनहित याचिकाओं कानूनी तरीकों से सामाजिक परिवर्तन को प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसे पब्लिक इंटरनेट लिटिगेशन (PIL) के नाम से भी जाना जाता है। जनहित याचिका एक ऐसा अभिनव माध्यम है जिसमें न्यायालय के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत कर सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाया जाता है। हमें न्यायिक सक्रियता का परिणाम भी कह सकते हैं। इसके माध्यम से शासन से बड़े सार्वजनिक हित पूरा करने की मांग की जाती है। उचित मुद्दा पर सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर उस मुद्दे के निराकरण हेतु आदेश देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 32 और 226 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके माध्यम से जनहित के मामले उठाए जा सकते हैं। विगत कुछ वर्षों में इनसे जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी छुआ है। विवरणना यह है कि जनहित के सारे मामले सरकार के अपने अधिकारों के दुरुपयोग और जनता के अधिकारों की अवहेलना से पैदा होते हैं। बीती सदी की 70 के दशक में भारतीय न्यायपालिका में जनहित याचिकाओं की नई अवधारणा प्रचलित हुई, जो देश के दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लिए वरदान साबित हुई। रतलाम नगर निगम प्रकरण से शुरुआत कर विगत वर्षों में सर्वोच्च अनेक उच्च न्यायालयों ने विभिन्न मामलों में गरीब या लाचार लोगों तक न्याय की पहुंचाने को आसान बनाया है। जनहित याचिकाओं का दर्शन यह है कि न्याय पाने में असमर्थ वर्ग के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए गुहार की जाए। हाल ही में एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ शहर में सड़क के किनारे लगाए गए बैनरों के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला किया। इस फैसले में शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि जनहित याचिका वास्तविक जनहानि के निवारण के लिए है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित अधिकारों को गंभीर चोट पहुंचाने की एक वैध आशंका हमेशा मौजूद रहती है। यही आशंका न्यायालय में प्राप्त उपचार की मांग करती है। पर्यावरण के क्षेत्र में जनहित याचिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। MC मेहता उस याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने पर्यावरण से संबंधित अनेक मामलों में जनहित याचिकाएं प्रस्तुत की और जिन पर न्यायालयों ने अनेक महत्वपूर्ण आदेश पारित किए। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, नेशनल अवार्ड फॉर पीपल्स मूवमेंट और बंधुआ मुक्ति मोर्चा ऐसे प्रमुख संगठन हैं जिन्होंने निरंतर जनहित याचिकाओं के माध्यम से गरीब, पिछड़े और असहाय वर्ग की मदद करने की कोशिश की है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े संगठनों एवं व्यक्तियों ने भी नर्मदा बांध के कारण विस्थापितों के अधिकारों, उनके मुआवजे और उनके पुनर्स्थापना के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई आज भी कुछ न्यायालयों में लंबित है। जनहित याचिकाओं के माध्यम से अनेक अन्य संगठनों और व्यक्तियों ने भी समाज के निर्धन और असहाय वर्ग के लिए संघर्ष किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस महत्वपूर्ण साधन के दुरुपयोग के मामले में भी बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में सरकार अथवा निजी क्षेत्र के किसी भी परियोजना को रुकवाने के लिए कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग इस माध्यम का दुरुपयोग करते हैं। इनमें कुछ मजदूर यूनियनों से लेकर रक्षा सौदों और अन्य परियोजनाओं के ठेकेदारों तक का संगठित गिरोह सक्रिय रहता है, जो इसके माध्यम से अपने हित पूरे करता है। इन्हीं वजहों से सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के एक ट्रस्ट पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और उनके जनहित याचिका पेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में एक मामले में PIL को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक एजेंडा वाले लोगों द्वारा जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसकी बढ़ती संख्या न्यायिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। जाहिर है, जनहित याचिकाओं ने गरीबों, वंचितों के हक में एक सराहनीय काम किया है, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए समुचित उपाय भी तलाशने होंगे। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना वायरस बच्चों पर लंबे समय तक रहेगा अदृश्य खतरा। मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर। बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम रहे हो,
लेकिन इस महामारी का उनके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का एक अदृश्य खतरा बच्चों को भविष्य में लंबे समय तक प्रभावित करेगा। घरों में कैद बच्चे भले ही आवश्यक कर्मचारी या फ्रंटलाइन योद्धा नहीं हैं, लेकिन वे दुनिया का साझा भविष्य जरूर है। लिहाजा उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाल चिकित्सा के विशेषज्ञों द्वारा बताए वो 5 प्रमुख प्रभाव जो दुनिया भर के बच्चों पर पड़ रहे हैं। टीकाकरण से हुए दूर। बच्चों को बीमारियों से बचाने का एक ही तरीका होता है टीकाकरण, लेकिन कोरोना काल में दुनिया भर में घरों में कैद बच्चों में टीकाकरण की दर तेजी से घट गई है। पीडियाट्रिशियनों का कहना है कि बच्चे अचानक खसरा, काली खांसी से लेकर मेनिंजाइटिस तक के जरूरी टीकों से दूर हो गए हैं। घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। अभिभावक वैक्सीन की तय तारीख आगे की लिए टाल रहे हैं। सरकारों ने भी बच्चों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। भावनात्मक दबाव और बेचैनी से घिरे। डॉक्टरों का कहना है बच्चों के मन और दिमाग में भी महामारी का भय व्याप्त है। परिवार में बड़े सदस्यों में घबराहट का असर उन पर भी पड़ रहा है। कई घरों में बड़े बुजुर्गों की कोरोना से मौत बच्चों के लिए सदमे जैसा है। इसमें दो राय नहीं है कि अभिभावक उनका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उन्हें भय से निपटने के लिए वर्तमान और भविष्य में ज्यादा मदद की जरूरत रहेगी। सामाजिक दूरी के कारण टूटा आपसी जुड़ाव। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी भावनात्मक जरूरतें भी बदल जाती है। महामारी के दौर में माता पिता परिवार दबाव में है, लिहाजा बच्चे उनके साथ जैसा जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं। वे अन्य बच्चों के संपर्क से भी दूर हो गए हैं। साथ ही मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने, लोगों से दूर रहने का भय उन पर हावी है। पार्क और खेलकूद की जगहों पर उनके लिए सपने जैसे हो गई हैं। साधनों के अभाव में गरीब बच्चों पर ज्यादा दबाव। दुनिया में गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। गरीब परिवारों के बच्चे आम दिनों में ही बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं। अब कोरोना महामारी में भी सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग के ये बच्चे हैं, जिनके माता पिता के पास कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है। लॉकडाउन के बाद इनमें कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराता रहेगा। पढ़ाई का नुकसान। आजकल स्कूल बंद है तो शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो इस सुविधा से वंचित हैं, अछूते हैं। जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के अभाव में कमजोर वर्ग के बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अगर ये किताबों में भी पढ़ रहे हैं तो उनके सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं। जब ऐसे बच्चे स्कूलों में लौटेंगे तो इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टरों को अभिभावकों से अपील। ऐसे कई बच्चे हैं जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा। हाल ही में सामने आए कुछ मामलों में बच्चे ल्यूकेमिया जैसी बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन अभिभावक उन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में लाने से डर रहे थे। डॉक्टरों ने अभिभावक से अपील की है कि महामारी का मतलब यह नहीं है कि अन्य इलाज पूरी तरह बंद है। बच्चों को जरूरी इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। इसमें अभिभावक और बच्चों दोनों का भला है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।